पितृपक्ष की देव पितृ श्री शिव महापुराण बेल्लूर से जो चल रही आस्था चैनल पर लाइव ऑनलाइन, उस कथा का मूल बिंदु समझना, घी और गुड़ का धूप का मतलब क्या होता, उसका कितना फल होता, समझिए। ढूंढ रहे हैं राजा सगर के पुत्र दिलीप, ढूंढ रहे हैं, पर ना 60,000 भाई मिल रहे हैं, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा, नहीं मिल रहा। तब आखिरी में ढूंढते ढूंढते वशिष्ठ ऋषि के पास राजा दिलीप पहुंच गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गुरुवर ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, ना अश्व मिला, ना मेरे 60,000 भाई मिले, कृपा करिए। ना मेरे भाई मिल रहे हैं 60,000, ना अश्वमेध यज्ञ का अश्व मिल रहा है, आप करुणा करें, आप कृपा करें, आप दया करें, कुछ तो करिए बाबा, कृपा करिए बाबा। वशिष्ठ बाबा ने नंदनी गाय को बुलाया, नंदनी गाय को बुलाकर दिलीप के सामने नंदनी गाय के दूध को धोआ, दूध का घी बनाया और घी बनाकर उसको नंदनी गाय के गोबर के कंडे को बनाकर थापकर उस गोबरी को सुखाकर उसको जलाकर उसमें गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका धूप निकाली और राजा दिलीप से कहा, दिलीप ये गाय का घी का धुआं जहां जाए इसके पीछे जा, ये वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा और तेरे 60,000 भाई जहां होंगे वहीं रुकेगा, वहीं। कई लोग कहते पितृपक्ष में घी गुड़ घी शक्कर गोबरी पर कंडे पर जलाकर क्यों छोड़ना, क्यों? कई लोग कहते मम्मी ओल्ड फैशन, हमारे को हम नहीं करेंगे मम्मी, हम नहीं, क्यों? वशिष्ठ बाबा ने कहा ये धुआं, इस घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 60,000 भाई होंगे, ये घृत का धुआं वहीं जाकर रुकेगा जहां पर वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व होगा। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी भाभियों, मेरी बहुओं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है, उस धूप का फल पहुंचता, वो धूप का फल पहुंचता। हे राजा दिलीप जाओ, इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहाँ शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी मार्गजन, मेरी माताओं, श्राद्ध पक्ष में अगर थोड़ा सा भी कंडे को जलाकर गाय के गोबर को सुखाकर उसका कंडे पर अगर थोड़ा सा घृत गाय का घी और गुड़ दिया है तो उसका धुआं तुम्हारे घर से निकलकर आपके पूर्वजों तक पहुंच ही जाता है, उस धूप का फल पहुंचता, वो धूप का फल पहुंचता। हे राजा दिलीप जाओ, इस धुएं के पीछे पीछे जाओ। राजा दिलीप चल दिए, धुआं आगे। और हमारे यहां शिव महापुराण में तो धुएं की बड़ी महत्वता है, क्योंकि भगवान शंकर का नाम ध्रुमवान है और माता पार्वती का एक नाम ध्रुमावती है। आज भी दतिया में, जबलपुर के पास धूमा गांव में मां ध्रुमावती माता के दर्शन होते हैं। शिव जी का एक नाम ध्रुम है, ध्रुमवान। शिव जी की आराधना में, शंकर भगवान की पूजन में गाय का
गोबर, देसी गाय का गोबर सुखाकर कंडा बनाकर गोबरी बनाकर उस पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर और गूगल, बाजार में मिलता है गूगल, गूगल थोड़ा सा डालकर यदि कोई शंकर जी की आराधना 21 दिन तक उस धुएं को साक्षी बनाकर मूल मंत्र का जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ अपने मन की कामना यदि कोई करता है तो ध्रुमेश्वर महादेव और माता ध्रुमावती उसका कल्याण जरूर करती है। और मेरे माताओं से निवेदन है, जिन माताओं की संतान नहीं होती, गर्भपात हो जाता है, गर्भस्थ बच्चा 2-3 महीना रहने के बाद गिर जाता है, 4 महीना के बाद बच्चा गिर जाता है, बच्चा नहीं रह पाता है, 3 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 महीना लगा कि अब की बार गर्भ ठहर गया है और मालूम पड़ा बच्चा फिर नहीं रहा, तो जिसके गर्भस्थ तकलीफ रहती है, गर्भ में गांठ हो गई, बच्चेदानी में गठान हो गई, या चेस्ट में गांठ हो गई, या गर्भस्थ कोई तकलीफ हो गई, तो हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास करो, कोई से भी 21 दिन छाट लो कि इस दिन में को 21 दिन तक नियम धारण करना। उस बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है तो घर का कोई व्यक्ति करे, पर 21 दिन तक वो नियम धारण कर। देसी गाय का गोबर का कंडा, गोबरी सूखी हुई, उसको छोटा सा टुकड़ा जला लो, जलाकर उसको एक छोटे से दिया पात्र जो भी हो उस पात्र में रखकर देसी गाय का घी थोड़ा डालकर, गूगल डालकर उस धुएं की लो में एक ज्योति को प्रकट कर कर, अर्थात एक दीपक उसके सामने प्रकट कर कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या मूल मंत्र अपने गुरु का कोई स्मरण कर कर जब आप उस ध्रुमेश्वर महादेव के सामने ध्रुमावती की साक्षी में कुछ मांगोगे तो वो पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण करता। पूर्ण करेगा। बोल ध्रुमेश्वर महादेव की, ध्रुमावती माता की। ध्रुमेश्वर महादेव और ध्रुमावती माता ये धुएं के रूप में प्रकट हुए, धुएं के कुबेरेश्वर धाम कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ, जरा सब लोग गए हो? संध्या की आरती के दर्शन किए हैं आप लोगों ने? संध्या की आरती के अगर दर्शन करे हो तो वहां पर पहले गूगल की धुनी दी जाती है। शिव जी की आरती जब होती है तो उसमें धुपाड़ा लगाया जाता है, उसमें गूगल छोड़ा जाता है, धूप छोड़ी जाती है और उस धुएं की साक्षी में प्रथम आरती धूप की मेरे शंकर भगवान की, उसके बाद में फिर दीप आरती। और कहीं कहीं आरती में आपने दर्शन करा होगा कि धूप की आरती के बाद धूपाड़े को रख दिया जाता है, उसके बाद दीप आरती होती है। पर हमारे कुबेरेश्वर धाम में धूप और दीप दोनों आरती साथ में होती है। ध्रुपेश्वर महादेव, धुमेश्वर महादेव की भी, मतलब अर्थात धूप से आरती, और दूसरा ज्योति में जो त्रिलिंग होता है इसलिए ज्योति की आरती, ये दोनों एक साथ उतरती है, दोनों साथ चलती है। पर शुरुआत ध्रुमेश्वर से हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और
और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार सब काशी गाइए। वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, वर्णन कर रहा है। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि ये धुआं जहां तक जाए, जहां तुम्हारे 60,000 भाई होंगे, जहां पर अश्वमेघ यज्ञ का अश्व होगा, वहां तक ये धुआं तुम्हें ले जाए। राजा दिलीप चलने लगे पीछे 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 पीछे, और राजा दिलीप चलने लगे जब पीछे पीछे, तब जहां धुआं रुका वो कपिल मुनि का आश्रम था। 60,000 राख का ढेर लगा हुआ था। राजा दिलीप ने कपिल मुनि के चरणों को प्रणाम किया, निवेदन करा, नमन करा, प्रभु ये राख के ढेर कौन है? कहा राजन ये तुम्हारे भाई हैं 60,000। ये यहां अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए आए थे और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। ये मैंने अश्व नहीं चुराया है, ये तो इंद्र ने चुराकर यहां बांध दिया है। पर तुम यहां आए हो ना राजन, ये घोड़ा ले जाओ, ये अश्व ले जाओ। पर गुरुदेव मेरे ये 60,000 भाई का उद्धार कैसे होगा? इन्होंने तो प्रण लिया था कि जब तक अश्वमेघ यज्ञ का अश्व हम नहीं ढूंढ लेते तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ढूंढते ढूंढते इन्होंने यहां पर आए और इनके प्राण चले गए। तो भूखे भी थे, प्यासे भी थे, कुछ भाग नहीं लिया। इनकी तृप्ति कैसे होगी? मुक्ति कैसे होगी? जाओ, जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर गंगा मैया आ जाए तुम लेकर आ जाओ और वो गंगा का जल इनको तार दो। पर गंगा जल नहीं आए जब तक तो इनका मुक्त होना, मोक्ष होना, इनका अन्न भाग, इनका भोजन, इनकी तृप्ति कैसे होगी? कैसे? कपिल मुनि ने कहा ये तो वशिष्ठ बाबा ही बताएंगे, ये तो वशिष्ठ ऋषि ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। पर इतना जरूर कहता हूं जिस दिन गंगा मैया आएगी ये 60,000 राख के ढेर उस दिन तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिलीप चले वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचे कि ये जो तुमने गाय का घी छोड़कर, गुड़ छोड़कर जो धुआं दिया था, वो शिवजी ने, वो धुमेश्वर ने हमको मार्ग तो बता दिया धुएं ने, पर मेरे भाई जो 60,000 राख का ढेर बन गए वो
भटक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक अश्व ना ढूंढे तब तक हम कुछ ग्रहण ना करें। भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया तुम चिंता मत करो, ये गौ माता के घृत से जो धुआं निकला है ये वो पितृलोक में जाएगा, जहां तुम्हारे 60,000 नहीं, जितने जितने तुम्हारे सूर्य वंश के भी जितने पूर्व के तुम्हारे पितृ विराजमान हैं, उनको ये धुआं ही तृप्ति प्रदान कर देगा और उनको भूख नहीं लगने देगा, और वो वर प्रदान तुम्हारे ऊपर करेंगे, वर देंगे तुम्हें। और मैं आज वचन देता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं मैं वचन देता हूं आज, जिसके घर में आंगन में गाय के गोबरी पर कंडे पर गौ माता के ही घृत से जो धुआं प्रकट होगा वो पितरों की तृप्ति देगा, पूर्वजों की तृप्ति देगा। उसके पितर भूखे नहीं रह सकते, उसके पितर भटक नहीं सकते, वो कभी इधर उधर भटकेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, कोई ने कहा ये दोष लग गया, कोई ने कहा वो दोष लग गया। शिव महापुराण की कथा, राजा भागीरथ का चरित्र, दिलीप का चरित्र, राजा सगर का चरित्र, 60,000 उन पुत्रों का चरित्र वर्णन कर रहा है कि जरा से धूप से दिए हुए जरा सी घी की आहुति से पितरों को तृप्ति मिल जाती। पितरों देना चाहिए। महाराज फिर निवेदन करूं आपको, अन्न कितने रात्रि रहता है शरीर में? 5 रात्रि। दूध कितनी रात्रि रहता है? 7 रात्रि शरीर में रहता है। दही कितनी रात्रि शरीर में रहता है? 20 रात्रि दही हमारे शरीर में रहता है। और गौ माता का घी यदि हमारे शरीर में थोड़ा भी पहुंच जाता है तो वो 1 महीने तक निवास करता है। उसी तरह गाय का घी जब गोबरी में छोड़ा जाता है, कंडे में छोड़ा जाता है, अग्नि में छोड़ा जाता है, तो वो वायुमंडल में 1000 वर्ष तक निवास करता है। और वो घृत हमारे जीवन को आनंदित, क्यों यज्ञ क्यों होते हैं? यज्ञ क्यों कहते हैं गाय के घी से यज्ञ करो, आहुतियां दो, हवन करो? क्यों करो? पुण्य, आनंद।